तो जय हिंद बच्चों, फिर से एक बार ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। और इस चैनल के अंदर एग्जैक्टली अपन ने देखे थे कि चैनल के अंदर मैंने मिशन एनडीए वाला सीरीज स्टार्ट किया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को तकलीफ ये हो रही है कि सर इस ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, मतलब इसमें मेरे जेईई के भी वीडियो है और नीट के भी वीडियो है, लेकिन ऐसे बच्चे जो मुझे एनडीए के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ एनडीए रिटर्न के लिए मुझे फॉलो करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे के रखा है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर कुछ इस तरह से है 7498097049। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। अब ये व्हाट्सअप नंबर के साथ साथ मैंने एक टेलीग्राम का चैनल भी बनाया है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन एनडीए @18। तो मिशन एनडीए @18 ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब ये जो मिशन एनडीए @18 ये जो टेलीग्राम में मैंने चैनल बना के रखा है, इस चैनल के अंदर आपको सारे के सारे एनडीए के अंदर ये जो मिशन एनडीए का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस भी आप लोगों को मिल जाएगा, और साथों साथ कोई पीडीएफ वगैरह अगर मुझे डालना है तो पीडीएफ वगैरह भी उस आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं अपने YouTube चैनल की बात करने लगा, तो मेरे YouTube चैनल का नाम है ओएसिस एजुकेशन भंडारा। अब ये जो ओएसिस एजुकेशन भंडारा वाला मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस है जो एनडीए के रिटर्न एग्जाम के बच्चों के काम के नहीं है। तो आप लोगों को अगर मुझे फॉलो करना है तो बेटर तरीका यह है कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और उस टेलीग्राम के अंदर टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम तो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया है, और बच्चा जानता है मेरा नाम है निखिल नागदवे, निखिल कुमार, और प्यार से बच्चे मुझे एनएन सर करके बुलाते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि इस मिशन एनडीए के अंदर जिस तरह से मैं केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर अप कर दूंगा, उसी तरह से इस मिशन एनडीए के अंदर मैं फिजिक्स का भी 80% सिलेबस कवर अप कर लूंगा बच्चों। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज फिजिक्स का मैं पहला वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन फिजिक्स का वीडियो अपलोड करने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं कि आखिरकार अगर अपने सामने फिजिक्स निकल के आता है, तो एनडीए के अंदर अगर मैं फिजिक्स की बात करने लगूंगा, तो सबसे पहले एनडीए के अंदर मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब एनडीए के फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, ये आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने फिजिक्स के अंदर काफी अच्छी सी पोस्ट बनाया है, और उस पोस्ट के अंदर मैंने पूरा का पूरा एनडीए फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसी भी बच्चे को अगर पूछा जाए, फिर वो 11th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, वो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, या फिर वो सीबीएसई का बच्चा हो, तो एग्जैक्टली बच्चा वो कोई भी हो, वो बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, वो बच्चा जेईई का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर वो जो पर्टिकुलर बच्चा है वो एनडीए रिटर्न का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, मेरे बच्चों, बच्चा कोई भी हो। अब बच्चे को जब भी एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि तेरे को कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, तो बच्चे का एक ही जवाब होता है कि मुझे फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, इसकी अपन बात करें कि अपने को ये तो पता चल गया कि बच्चों को ये पता चल गया कि फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है। तो बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट इसीलिए लगता है मेरे बच्चों
क्योंकि ये जो फिजिक्स है, जब बच्चे को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है और बच्चा जब फिजिक्स पढ़ने जाता है तो उसको कुछ लॉस समझ में नहीं आते, कुछ डेरिवेशन उसको समझ में नहीं आते, मतलब फिजिक्स उसको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाता, और फिजिक्स के क्वेश्चन अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता तो उसके दिल में डर बैठ जाता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट होने के कारण मेरे को उसके सवाल समझ में नहीं आ रहे। तो एग्जैक्टली उसके मन में डर बैठ गया, उसके मन में फिजिक्स के प्रति डर बैठ जाता है। तो सवाल उठता है कि इसे उबरा कैसे जाए, कि फिजिक्स को आसान कैसे बनाया जाए। तो फिजिक्स को आसान बनाने के लिए बच्चों इस फिजिक्स से अपने को प्यार करना पड़ेगा, फिजिक्स से अपने को प्यार करना पड़ेगा। और फिजिक्स से प्यार करना है, अगर अपने को फिजिक्स से प्यार करना है बच्चों, तो इस फिजिक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा। फिजिक्स को एक तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा या फिजिक्स को अपनी वाइफ बनाना पड़ेगा मेरे बच्चे। इस फिजिक्स को अपने को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, फिजिक्स को अपन गर्लफ्रेंड बनाएंगे। और जिस दिन मैंने फिजिक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया, जिस दिन फिजिक्स को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया, तो ये फिजिक्स मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था, ये फिजिक्स मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो एग्जैक्टली अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है, अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी तो बहुत डिफिकल्ट होती है मेरे बच्चों, वो भी बड़ी उलझी हुई चीज होती है। लेकिन तब भी अपन अपने गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, अपन अपने गर्लफ्रेंड को समझने की कोशिश करता है, मतलब अपन अपने गर्लफ्रेंड को फील करता है, गर्लफ्रेंड को फील किया जाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से इस फिजिक्स को जिस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, फिजिक्स को मैं फील करना स्टार्ट करूंगा। और जिस दिन मैं फिजिक्स को फील करना स्टार्ट करूंगा, तो जब भी किसी चीज को मैं दिल से फील करता हूं, तो वो चीज कितनी भी उलझी हुई रहेंगी तो भी वो चीज मुझे आसान लगने लगती है। तो अपना फिजिक्स उस दिन आसान हो जाएगा जिस दिन अपन फिजिक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे मेरे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि फिजिक्स को अपने को छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम बच्चे एनडीए रिटर्न में फिजिक्स को छोड़ देते हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड कितनी भी डिफिकल्ट हो तो भी क्या अपन अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, उसको मनाने की कोशिश करता है। उसी तरह से अपन फिजिक्स को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अपन अपने गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। अब अपन बात करता है कि एनडीए के अंदर फिजिक्स में मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, या आंसर एनडीए के अंदर फिजिक्स में कहां से स्टार्ट करेंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से, अपन मॉडर्न फिजिक्स से बात करेंगे। और एनडीए में फिजिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करने लगा तो बहुत सारा सिलेबस है जो टेलीग्राम चैनल पे मेरा दिया है। अब यहाँ पे इस मिशन एनडीए वाले सीरीज में मैं फिजिक्स की ऐसी ही चीजें आपको पढ़ाऊंगा जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा ही आर्टिकल या ऐसा ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अपने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अपन बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, अपन मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है बच्चे, उस मॉडर्न फिजिक्स में एनडीए के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता है। एनडीए में रिटर्न के अंदर या एनडीए रिटर्न नाम का जो एग्जाम है, उस एनडीए रिटर्न के अंदर फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 में से जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो मॉडर्न फिजिक्स पे आता है। अब पुराने जमाने में बोला यह जाता था कि मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा, मतलब 1 से 1.5 महीने में पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब 1 से 1.5 महीना अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स को दे दिया तो मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 ही क्वेश्चन आने हैं एनडीए रिटर्न के अंदर। जेईई और नीट की बात मैं नहीं कर रहा, यहां पे बात हो रही है एनडीए की, यहां पे अपन एनडीए रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब एनडीए रिटर्न में पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स मैंने पढ़ लिया, तो 2-3 क्वेश्चन के लिए 1.5 से 2 महीना वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता। तो यहां पे मॉडर्न फिजिक्स में मैं ऐसे ही आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अपने को मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। तो उस आर्टिकल की सबसे पहले मैं बात कर लूं कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, पहला चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई आएगा। लेकिन उस एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर भी पूरी की पूरी चीजें अपने को नहीं पढ़ना। यहां पे मैं कुछ चुनिंदा आर्टिकल बताता हूं मॉडर्न
मॉडर्न फिजिक्स में उतने भी आर्टिकल आप लोग करके चले गए तो मैं यहां पे गारंटी देता हूं मेरे बच्चों कि श्योर शॉट 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारा सिलेबस है लेकिन क्वेश्चन वो थोड़े से ही आने वाले हैं। तो उतना सारा फिजिक्स मैंने पढ़ लिया और पूछा कुछ भी नहीं तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि अपने को कट ऑफ नहीं लाना है, अपने को रैंक लाना है मेरे बच्चे। कट ऑफ तक तो मैं आपको ऐसे ही पहुंचा दूंगा, लेकिन आपका रैंक आना चाहिए ताकि एसएसबी का इंटरव्यू का कॉल आपको आ सके। तो एग्जैक्टली यहां पे मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मॉडर्न फिजिक्स का पहला आर्टिकल अपने को पढ़ना है जिसको अपन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। तो पहला आर्टिकल यहां पे पढ़ाया जाएगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और ये रुदरफोर्ड नाम का जो साइंटिस्ट था, ये रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट का जो गुरु था वो थॉमसन था। क्या था, कैसे था, एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको पता ही चलेगा। आज के लेक्चर में आप लोग मुझे फॉलो कैसे करोगे, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स से कैसे प्यार करना है, और जब मैं मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करूंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए कौन कौन से आर्टिकल में वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अपन सबसे पहला आर्टिकल कवर अप करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद अपन पढ़ेंगे अल्फा बीटा और गामा रेस। अपन अल्फा बीटा गामा रेस पढ़ेंगे कि अल्फा रेस क्या होता है, बीटा रेस क्या होते हैं, गामा रेस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के बाद अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आजकल बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मतलब हर साल इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सवाल निकल के आता ही आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स का अपना तीसरा आर्टिकल रहेगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का अपना तीसरा आर्टिकल है जहां पे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अपन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अपन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसी डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलता है। मतलब एक डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट था, एक डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया जिसको डी ब्रॉगली लॉ बोला जाता है और उसको ही अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बाहर निकल के आती है उसको अपने को कवर अप करना है। फिर अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कवर अप करेंगे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद अपने को मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये सेमीकंडक्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर अपने को नहीं पढ़ना। अपने को कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ना है, अपने को कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ना है। तो ये जो सेमीकंडक्टर निकल के आता है, ये जो सेमीकंडक्टर निकल के आएगा, इस सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले अपने को रेक्टिफायर्स पढ़ना पड़ेगा। इस सेमीकंडक्टर के अंदर अपन रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, कौन कौन से रेक्टिफायर होता है। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसकी कहानी अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी सेमीकंडक्टर में अपन डायोड्स पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के अंदर अपने को डायोड पढ़ना पड़ेगा। अपन पीएनपी डायोड पढ़ेंगे, एनपीएन डायोड पढ़ेंगे, मतलब डायोड पढ़ेंगे और डायोड के टाइप्स अपन पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं बच्चों, ये एनडीए का रिटर्न है, ये एनडीए का रिटर्न एग्जाम है, ये कोई जेडबलई और नीट का रिटर्न एग्जाम नहीं है कि फिजिक्स की पूरी कहानी मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पे वो बाइंडेशंस नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे और उस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो आर्टिकल मैं बोलूंगा बच्चों, उसी आर्टिकल से सवाल 100% आएगा ही आएगा। अब जो आर्टिकल मैंने बोला और उस आर्टिकल से सवाल अगर नहीं आया तो दूसरे दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों। ये भी चीज ध्यान में रखना है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 2 से 3 ही सवाल आएंगे और जो आर्टिकल मैं बता रहा वही आर्टिकल करके जाना है। मतलब यहां पर मैं चैप्टर के नाम भी नहीं लिख रहा, क्योंकि जब चैप्टर के नाम लिखे जाते हैं तो बच्चों को यह लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स में तो इतने सारे चैप्टर है, उतने सारे चैप्टर में उतने सारे आर्टिकल में पढ़ता हूं, तो
ऐसे ही बच्चों को डर लगने लगता है, इसलिए मैंने हेडिंग लिखा मॉडर्न फिजिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और इसके कुछ 4-5 आर्टिकल ही अपने को पढ़ना है, सवाल वही से आएगा। एग्जैक्टली डायोड अपन पढ़ लेंगे, यहाँ पे डायोड अपन पढ़ लेंगे और डायोड पढ़ने के बाद बच्चों, डायोड पढ़ने के बाद अपने को मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के अंदर गेट्स पढ़ना है। अपन यहाँ पे गेट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ लॉजिकल गेट्स पढ़ेंगे। तो इतना पोर्शन अपन कवर अप करेंगे और इतना पोर्शन कवर अप करने के बाद अपने को 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब दिखने के लिए ये पोर्शन इतना सारा दिख रहा है और इसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन उन आर्टिकल में से एनडीए रिटर्न में जो आर्टिकल पूछता है उसी पे मैं कंसंट्रेट करूंगा। मतलब इस मॉडर्न फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए, मॉडर्न फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 लेक्चर की गरज है, मतलब मुझे 5 वीडियोस की गरज है, मुझे 5 वीडियोस की गरज पड़ेगी। तो 5 वीडियो मैं मॉडर्न फिजिक्स के अपलोड करूंगा बच्चों, और उन पांचों के पांचों वीडियो को प्रॉपर तरीके से आपने देखे, उन वीडियोस को पूरा का पूरा आपने देखे, तो मैं यहां से गारंटी देता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे ही होंगे। तो फिजिक्स के अंदर 25 में से 20 या 23 क्वेश्चन आप लोग श्योर शॉट सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे, और उसके लिए मुझे बराबर फॉलो करते हुए आप लोगों को चलना पड़ेगा। जो जो चीजें मैं बोलता हूं, जिन जिन क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करके देता हूं, उन क्वेश्चन को बराबर फॉलो करते हुए चलोगे तो फिजिक्स के अंदर भी एनडीए रिटर्न में काफी अच्छा स्कोर अपन करेंगे मतलब करेंगे ही करेंगे बच्चे। जो आर्टिकल मैं पढ़ाता हूं उसी आर्टिकल से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उसी क्वेश्चन को बराबर फॉलो कीजिएगा। तो आने वाले समय में ये जो फिजिक्स का डर है ना, हर एक बच्चों के दिमाग से फिजिक्स का डर मैं यूं निकाल के दूंगा, क्योंकि फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, और फिजिक्स डिफिकल्ट भी नहीं है। फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। जिस दिन आपको फिजिक्स बोरिंग लगा, जिस दिन आपको फिजिक्स बोरिंग लगेगा, उस दिन एक चीज समझ लीजिएगा कि फिजिक्स बोरिंग नहीं होता, फिजिक्स को पढ़ाने वाला बोरिंग होता है। फिजिक्स अगर अपने को बोरिंग लग रहा है, इसका मतलब जो टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है वो खुद ही एक फिजिक्स का बोरिंग टीचर है, इसीलिए बच्चों को फिजिक्स बोरिंग लगता है। तो इसका एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि फिजिक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बनाइएगा, और फिजिक्स को अगर अपन ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिए तो अपनी गर्लफ्रेंड कितनी भी बोरिंग हो तब भी अपन उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपनी फीलिंग बसी होती है या अपने फील अपन उसको करता रहता है। तो एग्जैक्टली फिजिक्स कितना भी बोरिंग होगा, अगर इसको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया तो एग्जैक्टली इसको मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, इसको मुझे फील करना ही पड़ेगा। तो यही बात कहते हुए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां पे मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहला आर्टिकल अपन पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने कैसे बनाया, ये आया कहां से और इसके यूजेस क्या क्या है। मतलब इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपन देखेंगे कि रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, और साथों साथ उस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या क्या कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूड किया, और उस कंक्लूजन से किसकी डिस्कवरी हो गई, ये अपने को पढ़ना है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में वैसे भी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों को आएगा, और ये वही रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसने दुनिया को सबसे पहले न्यूक्लियस से मिलाया मेरे बच्चों। यहां पे बात अपन कर रहे हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और न्यूक्लियस की। तो फिजिक्स के अंदर ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस मॉडर्न फिजिक्स में अपन एटम की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में अपन एटम की बात करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम की बात जरूर की जाती है। तो एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, और आने वाले समय में ऐसा कोई साइंटिस्ट भी पैदा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई मशीन वो बनाए या ऐसा कोई माइक्रोस्कोप वो बनाए जिसको यूज करके एटम को बनाया जा सकता है। तो एटम किसी ने देखा नहीं, लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस को अपन मानते हैं। जिस तरह से भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान के प्रेजेंस को अपन मानते हैं,
उसी तरह से एटम को किसी ने देखा नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन एटम के प्रेजेंस को अपन मानते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो आने वाले समय में काफी अच्छी फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि फिजिक्स पे मेरा पूरा बिलीव है बच्चों। मैं हूं स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिक्स के अंदर भी है। फिजिक्स मुझे बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि आने वाले समय में फिजिक्स ही अपने को अपना फ्यूचर दिखाएगा कि अपना जो फ्यूचर है वो अगर किसी में दिखाने की ताकत है तो वो है फिजिक्स के अंदर, कि आने वाले समय में अपने साथ क्या होगा, कि आने वाले समय में नेचर के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी। तो फिजिक्स के अंदर वो ताकत है कि फिजिक्स अपने को अपना पास्ट बता सकता है, फिजिक्स अपने को अपना प्रेजेंट बता सकता है, वो तो बता ही रहा है, और फिजिक्स अपने को आने वाले समय में अपना फ्यूचर भी बता देगा। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर आएगा जिस फिजिक्स को यूज करके अपने को अपना फ्यूचर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि फिजिक्स को यूज करके अगर फ्यूचर अपने को देखना है तो फिजिक्स अपने को आना चाहिए, फिजिक्स अपने को पढ़ना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को। और मैंने आप लोग मुझे फॉलो कैसे करोगे उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे दिया है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फिजिक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट डे में आपको दोनों लेक्चर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री का भी लेक्चर मिलेगा और फिजिक्स का भी लेक्चर मिलेगा। तो लेक्चर्स को इन दिए गए हुए चैनल्स के ऊपर बराबर फॉलो कीजिए, और कोई तकलीफ आती है तो मुझे कमेंट आप लोग कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे, मतलब ये मेरा चैनल है, इस पर मैं वीडियोस डालूंगा, लेकिन उस वीडियोस के अंदर ऊपर में यूट्यूब की लिंक रहेगी, लिंक यूट्यूब की रहेगी, मतलब जो वीडियोस है वो आपको यूट्यूब पे ही दिखेंगे। तो वहां पे आपको YouTube के लिंक पे जाना है। जाओगे तो पहले टेलीग्राम पे मिशन एनडीए पे, यहां पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उस वीडियो के ऊपर YouTube की लिंक दी होती है। उस YouTube के लिंक पे जाओगे तो आपको मेरा वीडियो दिखेगा, और उसको पूरा का पूरा अच्छे से फॉलो आपको करना पड़ेगा। और कोई अगर डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर जितने सारे क्वेश्चंस वगैरह है मैं इस टेलीग्राम वाले चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बच्चों, तो आज का अपना वीडियो यही तक था। फिर मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।